हेलो एवरीवन, अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, माता दुर्गा की पूजा में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, किस चीज़ से माता रानी बहुत खुश होती हैं और क्या क्या नहीं करना चाहिए माता की पूजा में, ज़रूर जानिएगा। क्योंकि हिंदू धर्म में दोस्तों माता पार्वती को ही आदि शक्ति का पूर्ण अवतार माना गया है। जब देवी पार्वती असुरों का संहार करने के लिए उग्र, शक्तिशाली और योद्धा रूप धारण करती हैं, तब उन्हें माँ दुर्गा कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दोस्तों, माँ दुर्गा का नाम दुर्गा इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने दुर्गासुर का वध किया था। स्कंद पुराण और देवी भागवत पुराण के अनुसार प्राचीन काल में दुर्गमासुर नाम का एक भयानक राक्षस ने वेदों और देवताओं को बंदी बना लिया था। तब माता पार्वती ने एक विशाल और शक्तिशाली रूप लेकर उस अजय राक्षस का वध किया था। तभी से माता का नाम दुर्गा रूप से पड़ गया। दोस्तों, अब जान लेते हैं माता की पूजा में क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो माता दुर्गा की पूजा में एक तो तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तुलसी के पत्ते माता की पूजा में ना रखें। सफ़ेद फूल माता की पूजा में नहीं रखना चाहिए। और दुर्वा भी, हरी जो घास होती है, दुर्वा जो है माता को नहीं चढ़ाई जाती है। और जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, गणेश जी को दुर्वा चढ़ा देते हैं, माता को भी दुर्वा चढ़ा देते हैं, तो माता को ना चढ़ाएं दुर्वा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। बहुत अधिक खट्टे फल जो होते हैं या दूषित फल होते हैं, बहुत से क्या होते हैं, केला सड़ गया है, मंदिर चढ़ाई जाएंगे, तो ऐसे भाव नहीं करने हैं आपको। खट्टे फल ना चढ़ाएं, नींबू वगैरह ना चढ़ाएं, इमली भी ना चढ़ाएं, आंवला, जामुन, ये चीज़ें जो होती हैं माता को नहीं चढ़ाई जाती हैं। कटे हुए जैसे पक्षियों के फल होते हैं, चौंच मार देते हैं पक्षी, तो वो वाले फल भी नहीं अर्पित करे जाते हैं। बहुत से लोग क्या करता है, बिना जटा वाला नारियल माता को चढ़ाते हैं। सूखा नारियल जो होता है बिना जटा का, वो बिना जटा का नारियल भी माता को नहीं चढ़ाया जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पूजा में हमेशा ताज़े खिले हुए साफ फूल फल ही चढ़ाएं। गिरे हुए, जो ज़मीन पर गिरे हुए होते हैं, वो भी फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। ठीक, अभी मैंने बता दी है ये चीज़ें, मैंने सभी आपको बताना चाहिए। और कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अब माता की पूजा किस तरह से करनी है उस बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखें, आपको सुबह स्नान करना है और हो सके तो लाल, पीले ऐसे वस्त्र पहनने हैं। काले और जो नीले वस्त्रों से बचना है इस दिन, ठीक है, वो नहीं पहनने हैं आपको। माता रानी की पूजा आप शाम को भी कर सकते हैं, जिस टाइम आपको मिले उस टाइम करिए और अच्छे से करिए, लेकिन जिस टाइम मिले, ठीक है। शाम को आपने चौकी लगा ली, चौकी ही लगाई जाती है माता की जो है। और माता को श्रृंगार का सामान बेहद पसंद होता है। कौन सी सुहागन स्त्री है जिसे श्रृंगार नहीं पसंद होता है? तो माता को श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाएं। चाहे जैसे आप व्रत रख रहे हैं तो हर बार खरीदे नहीं, उसी सामान को हर बार आपको चढ़ाना है, माता को अर्पित करना है, ठीक है। माता का श्रृंगार अलग ही रखिएगा। हर बार जब भी आप पूजा करें माता को श्रृंगार समर्पित जरूर करें। मेहंदी लगा दीजिए, ये सब चीज़ें, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, यही होता है। आलता, लाल रंग की साड़ी हो, लाल रंग की साड़ी या चुन्नी जो भी हो, माता को अर्पित करनी चाहिए जब भी आप इस दुर्गा अष्टमी का व्रत रख रहे हों। माता का जो मूल बीज मंत्र होता है, ओम दु दुर्गे नमः, ये माता का बीज मंत्र है, ज़रूर करिएगा। और किस तरह से पूजा करनी है, जब आपने चौकी वौकी लगा ली हो, इस दिन हलवा बना लीजिए भोग में, या कोई मिष्ठान, खीर भी बना सकते हैं। दूध से बनी मिठाइयाँ भी बेहद पसंद है माता को, तो दूध से बनी खीर भी आप बना सकते हैं। पहले मैं अष्टमी बता देती हूँ, फिर मैं आगे की वीडियो में बढ़ूँगी आगे। तो अष्टमी जान लीजिए, पहले मासिक अष्टमी और जो है कालाष्टमी, दोनों के बारे में बताऊँगी। पहले मासिक अष्टमी के बारे में जान लेते हैं, जो कि अब जून चल रहा है ना, तो जून में 22 जून में मासिक अष्टमी पड़ेगी, वहीं 8 जून को कालाष्टमी पड़ने वाली है। इसके बाद जुलाई में 21 जुलाई मंगलवार को जो है फिर मासिक अष्टमी पड़ेगी। और फिर जो कालाष्टमी जुलाई में पड़ेगी वो 8 जुलाई की ही पड़ने वाली है। अब अगस्त में बताती हूँ, 20 अगस्त को गुरुवार के दिन पड़ेगी मासिक अष्टमी। इसके बाद अगस्त में 6 अगस्त को पड़ेगी थर्सडे वाले दिन कालाष्टमी। कालाष्टमी मतलब माता दुर्गा के जो पति हैं भैरव, यानी कि शिवजी जी, उनकी अष्टमी होती है। दोनों ही व्रत रखे जाते हैं। वैसे तो कोई लोग मासिक अष्टमी का व्रत रखते हैं, कोई दोनों ही व्रत रखते हैं, तो उसके बारे में बता रही थी मैं। और अब 19 सितंबर को पड़ेगी मासिक अष्टमी। 19 सितंबर के बाद फिर जो कालाष्टमी पड़ेगी सितंबर में, वो पड़ेगी 4 सितंबर की,
शुक्रवार के दिन, ठीक है। इसके बाद 19 सितंबर के बाद पड़ेगी 19 अक्टूबर की सोमवार को मासिक अष्टमी। नवंबर में 17 नवंबर को मंगलवार को मासिक अष्टमी और दिसंबर में 17 दिसंबर को गुरुवार को मासिक अष्टमी। अब कालाष्टमी बता देती हूँ। अक्टूबर में 3 अक्टूबर को, नवंबर में 1 नवंबर को, दिसंबर में 1 दिसंबर को पड़ने वाली है। और